नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की इस खास पेशकश में। 2020 ये साल शायद दुनिया का कोई भी वो शख्स भुला पाएगा जिसने भी उस साल वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया में मची तबाही का मंजर देखा होगा। आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी उस वक्त के हालातों को याद करके हर कोई सिहर जाता है। हालांकि अब सभी उस महामारी के जंजाल से उबर चुके हैं और आम आदमी की जिंदगी वापस पटरी पर आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर एक नए वायरस की चीन में फैली दहशत के बाद भारत में भी बैक टू बैक उसके केसेस मिलने के साथ ही एक नया डर, एक नया खौफ हर किसी को परेशान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं HMPV वायरस की, और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं है, जिसके चलते चीन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिर से कोरोना पीरियड की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगी जनता? क्या एक बार फिर वापस लगेगा लॉकडाउन? क्या कोरोना जितना ही खतरनाक है HMPV? और आखिर इससे बचने के क्या है उपाय? आज मिलेगा आपको इन सारे सवालों का जवाब इस खास रिपोर्ट में। कोरोना से अभी लोग ठीक से उबर भी नहीं पाए थे कि इसी बीच HMPV एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। वहीं चीन के बाद भारत में भी HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ने दस्तक दे दी है। बड़ी बात यह है कि यह वायरस ज्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों और फिर बड़े बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है। भारत में सामने आए ज्यादातर मामले फिलहाल बच्चों में ही पाए गए हैं। बीते दिन भारत में इसका पहला केस सामने आने के बाद अब तक 8 से 9 कंफर्म केसेस हो चुके हैं। इस नई बीमारी को लेकर लोग खासे खौफ में हैं। कुछ इसकी तुलना कोविड-19 से कर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि इसको लेकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके मामलों में बढ़ोतरी से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। ये कोई नई बीमारी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारी आई कहां से और ये कितनी पुरानी है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने इस वायरस के चलते बढ़ रहे पैनिक को लेकर क्या कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले साल 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। ये सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। ये विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। ये तो बात हुई सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान की। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस वायरस की हिस्ट्री क्या है। अब इसकी हिस्ट्री जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि HMPV होता क्या है। दरअसल HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इन्फेक्शन फेफड़ों और सांस से जुड़ा हुआ एक वायरस है। इसमें मरीजों को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और नाक बहने जैसी दिक्कतें होती हैं। HMPV एक RNA वायरस है जो कि आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा होता है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक ये वायरस न्यूमेवेरिडे वायरस फैमिली से जुड़ा हुआ है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी कि RSV भी शामिल है। RSV से फेफड़ों और सांस नली में इंफेक्शन होता है। ये इतना आम है कि 2 साल तक की उम्र के ज्यादातर बच्चे इस वायरस से प्रभावित हो जाते हैं। वैसे दुनिया के लिए या भारत के लिए ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि इसकी खोज साल 2001 में ही हो चुकी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि 24 साल के बाद भी अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। अब यहाँ आपको बता दें कि कोरोना यानी कि कोविड-19 महामारी के लिए SARS यानी कि SARS-CoV-2 ये वायरस जिम्मेदार था, जो कि कोरोना विरिडे वायरस फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। HMPV और कोरोना अलग अलग वायरल फैमिली से आते हैं, लेकिन कोविड-19 और HMPV के लक्षण भी लगभग एक जैसे हैं। HMPV से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ जैसी चीजें शामिल हैं, जो कि कोविड-19 में भी हो रही थी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस वायरस के फैलने पर भी वही हालात होंगे जो कि कोविड के टाइम पर हुए थे। देखिए, HMPV वायरस का ट्रांसमिशन रेट यानी कि फैलने की दर कोरोना वायरस की तुलना में कम है, लेकिन इसके फैलने का तरीका लगभग एक जैसा है। पहला है ड्रॉपलेट्स।
जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है तो हवा में उसके थूक की या फिर लार की कुछ बूंदें फैलती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट, संक्रमित व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि सीधे या शारीरिक संपर्क से ये फैलता है, खासकर अगर कोई उनके चेहरे, आंख या मुंह को छूता है। तीसरा है चीजों की सतह। ये वायरस चीजों की सतह यानी कि सरफेस पर बना रह सकता है। दरवाजे के हैंडल या मोबाइल जैसी दूषित चीजों को छूने से भी इस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हवा में मौजूदगी, वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में रह सकते हैं, खासकर भीड़-भाड़ वाले या खराब हवा वाली जगहों पर। अब अगर ये पूछा जाए कि क्या कोरोना की तरह इससे भी मौतें हो सकती हैं, तो इसके जवाब में चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी के मुताबिक ये कहा गया है कि एचएमपीवी वायरस से गंभीर मेडिकल कंडीशन वाले और ज्यादा सेंसिटिव लोगों की मौत हो सकती है। एक और सवाल अब यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर होगा। तो जानकारी के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर 5 साल से कम की उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को होगा, खासकर समय से पहले जन्मे बच्चे यानी कि प्री मैच्योर्ड चाइल्ड में। साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर है या जिन्हें अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी है, उन्हें भी इसका खतरा ज्यादा है। अब जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। एचएमपीवी के लक्षणों की बात करें तो खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, सांस लेने में परेशानी होना इसके सामान्य लक्षण हैं, यानी कि नॉर्मल फ्लू जैसे इसके लक्षण होते हैं। वहीं एचएमपीवी से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध अगर ना हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के लक्षण दिखें। बार बार छुई जाने वाली सरफेस जैसे कि दरवाजे के हैंडल, फोन और काउंटर टॉप्स को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से श्वसन बूंदों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आप में कोई लक्षण हो तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। अब चलते चलते आपको बाकी सवालों के भी जवाब दे देते हैं। सबसे पहले बात लॉकडाउन की, तो इस वायरस के कारण फिलहाल तो किसी भी देश में लॉकडाउन नहीं लगा है और भारत में भी ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है। वहीं एचएमपीवी वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई टीका नहीं है, ना ही कोई स्पेशल एंटीवायरल थेरेपी है। एक और बड़ी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स दवाइयां एचएमपीवी वायरस पर काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया का इलाज करते हैं, जबकि एचएमपीवी एक वायरस है। सामान्य मामलों में कोरोना की तरह घर पर ही लोग ठीक हो सकते हैं। अगर पहले से कोई गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो इसकी चपेट में आसानी से आ सकता है, तो अस्पताल में भर्ती उसे होना होगा। अगर पहले से किसी को अस्थमा है तो उसकी हालत इस वायरस से बिगड़ सकती है। ऐसे में उस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में फिलहाल किसी को भी मास्क लगाने और ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा ध्यान रखने की एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं। तो इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको एचएमपीवी वायरस से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देश दुनिया की ऐसी ही बाकी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।